कार्ब्स और प्रोटीन। तो फिर आप समझ गए आपको कितना फैट, कार्ब और प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी जरूरी चीज है वो क्या है? इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। ठीक है गाइस, समझ गए? तो इसी नोट पे लाइक हे गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों को फिर से स्वागत है आपकी चैनल जिम डायरेक्शन में। तो गाइस, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि आप लोगों को एक डाइट चार्ट का एक प्लानिंग दूंगा, एक बताऊंगा कि आप खुद ही से कैसे आपकी डाइट चार्ट प्लान कर सकते हैं फॉर बोथ गेनिंग एंड कटिंग। इट मीन्स कि अगर आप ज़्यादा वेट है आपका तो कैसे आप वेट रिड्यूस करें, फैट रिड्यूस करें, मसल लॉस ना करते हुए, और वैसे ही अगर आप स्किनी है तो कैसे आप थोड़ा वेट गेन कर सकते हैं, इट मीन्स मसल गेन कर सकते हैं विथ लेस अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, तो हम बढ़ेंगे आगे। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप फ्री टाइम में हैं तभी आप वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है गाइस। तो करते हैं आगे। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी बोर्ड में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है। जैसे कि मैंने बोला है आपकी न्यूट्रिशन में आपकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उन पे सारा गेम फोकस है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन आपके मसल सिंथेसिस मींस मसल बिल्डिंग और मसल एम्पावरमेंट से काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि आपकी ग्लूकोज मिलती है, ग्लूकोज मिलती है आपको एनर्जी मिलता है। फैट आपके ब्रेन के लिए जरूरी होता है, ठीक है, टू प्रोवाइड मेनी काइंड्स ऑफ हार्मोन्स। उसके बाद फाइबर वगैरह यू नो फॉर डाइजेशन यूज टू हेल्प। तो गाइस, न्यूट्रिशन के बारे में हम अलग सा जानेंगे। अभी मैं डाइट चार्ट कैसे प्लान करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये वीडियो में आप ध्यान रखिए, ध्यान से आपको सुनना है सब कुछ। तो इसके बाद आपको किसी को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए डाइट चार्ट एक बना दे। आप खुद से ही अपना डाइट चार्ट खुद से बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग एनीवन एल्स। तो यहाँ कई अभी हम जो निकालेंगे मेंटेनेंस कैलोरी और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये एक रफ आइडिया होगा, ठीक है। आप इसके ऊपर आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकली खेलना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि यू कैन नॉट फाइंड योर एग्जैक्ट कैलोरीज जो आप बर्न करते हो हर रोज़। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, हम ट्रैक करेंगे हाउ टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जैसे आपको मैंने लिख दिया कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको देते हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब आपको देते हैं 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट देते हैं आपको 9 कैलोरीज, ठीक है। और आपको एक चीज़ आपको मुझे याद रखनी है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.454 ग्राम, ठीक है। क्योंकि अभी जो सारा यहाँ पे खेल है ये तो ये पाउंड में ही है। तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके जीन के ऊपर, बॉडी कंपोजिशन के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो हम ऐसे किसी का डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर सकते अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ था सबका बॉडी कंपोजिशन, सबका बॉडी टाइप अलग है, किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, किसी का स्लो है। तो कोई किसी का हम चोरी नहीं कर सकते, मशीन कॉपी नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हम यहाँ पे हैं कि हम खुद का कैसे निकालेंगे मेंटेनेंस कैलोरी। तो उसके लिए हमने ले लिया एग्जांपल जैक भाई का। जो हमारे जैक भाई हैं वो 65 किलो का बॉडी वेट है, जो कि पाउंड्स में देखेंगे तो 144 पाउंड हुआ LBS, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उनका मेंटेनेंस कैलोरी। तो गाइस, मेंटेनेंस कैलोरी का जो फॉर्मूला है ये बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे इंटरनेट में। बस जो बेस्ट है वो सर लायन मैकडोनाल्ड ने दिया हुआ है, जिनका कि एक्यूरेट 90-95% एक्यूरेट रहता है उनका फॉर्मूला। तो जो सर मैकडोनाल्ड ने दिया हुआ है उनका जो फॉर्मूला है वो है आपका करेंट बॉडी वेट इन पाउंड्स इंटू 14 टू 16 कैलोरीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंट बॉडी वेट आपके पाउंड्स में, उसके बाद लेंगे 14 टू 16, 14 फॉर लोअर रेंज और जो 16 है ये हायर रेंज, ठीक है, मैक्सिमम। तो कैसे हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चलो यहाँ मैंने ले लिया जैक भाई का जैसे मैंने बोल दिया 144 पाउंड उनका बॉडी वेट है, इंटू 14 इंटू 16। अगर 144 इंटू हम 14 करेंगे, ट्राई करें 16 कैलोरी के साथ, तो हमें मिलेगी 2320 कैलोरीज, दिस इज फॉर हायर लिमिट, ठीक है। ये हम मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल रहे हैं। अभी हम कोई कटिंग या गेनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस हाउ टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरी। Another important thing, whose body fat percentage is below 18%, ठीक है गाइस।
बिलो 18% से जिसका बॉडी फैट कम है, ठीक है, बॉडी फैट आप अपना निकाल सकते हैं कोई भी कहीं से भी, ठीक है। इसके लिए मैं अलग सा एक वीडियो लाऊंगा कि हाउ टू गेट योर बॉडी फैट, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि अभी हम जैक जो है उसका बॉडी फैट बिलो 18 है, तो उसका हम मेंटेन कैलोरी कैसे निकालें, बोल दिया 144 इंटू 14 इंटू 16 जो कि रेंज है, तो हमें मिल गया 20 to 30 कैलोरीज फॉर लोअर लिमिट और 2320 फॉर हायर लिमिट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग एक एवरेज वैल्यू होगी 2180 कैलोरीज, ठीक है, 2180 कैलोरीज। तो ये हमने ले लिया एक एवरेज, मान के चलिए कि ये मेंटेनेंस कैलोरीज है जैक भाई का, ठीक है, उनका डेली वर्कआउट में उनका काम आता है, ठीक है। तो उनको रोज का 2180 कैलोरीज चाहिए उनका जो दिन भर का काम करने के लिए, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अब जिसका now we'll go for the person whose body fat percentage is more than 20%। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने ले लिया मिस स्नोई का जो वेट है आप इन पाउंड्स 180 mgs मान के चलिए, ठीक है, जस्ट ए रफ फिगर, ठीक है। तो गाइस ये जो हम विचार कर रहे हैं ये रफ फिगर है, पहले आप बना लीजिए, ठीक है, देख इसके ऊपर काम करेंगे आगे। तो टू गेट एक रफ आइडिया टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, तो जैसे मैंने बोला तो मेंटेनेंस कैलोरीज जिसका बॉडी फैट 20% से ऊपर हो तो कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है जो कि लो बॉडी मास इंटू 14 to 16 कैलोरीज, ठीक है। तो लो बॉडी मास निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा लो बॉडी मास, जो कि हम जानेंगे लो बॉडी मास इज इक्वल टू बॉडी वेट माइनस बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बॉडी वेट है ये है 180 mgs माइनस 40। ये कहाँ से आया, हमने मार के ले लिया है कि जो स्नोई मैडम का फैट परसेंटेज 22 है, ठीक है। तो 180 का जो फैट परसेंटेज है वो 22 है, तो हमने उसको 180 के साथ इंप्लाई करके 22 के साथ डिवाइड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगी ये समथिंग 39.6 होगा। तो हमने राउंड फिगर ले लिया 40, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने राउंड फिगर ले लिया है 40, तो 180 माइनस 40 का करने से आएगा आपकी 140 lbs into 14 to 16, 14 for lower value, 16 for higher value, so the 1960 to 2240 for 16 for 14 1960 गाइस। तो ये गाइस मैंने बताया आपको कि जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से ज़्यादा हो, कि उन दोनों का एवरेज लेते हैं, यहाँ मिल गया 2180 कैलोरीज, जो कि हम अगले जो कटिंग और गेनिंग है उसमें हम यूज करेंगे जैक भाई का मेंटेनेंस कैलोरीज। और ये जिसका बॉडी फैट ज़्यादा हो 20 से, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी टू नो द मेंटेनेंस कैलोरीज जाने के लिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। तो गाइस हम आएंगे अब सीधे मेन टॉपिक पर, ठीक है। ऑलरेडी वो भी मेन था, वो भी इम्पोर्टेंट था, तो हम बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लेंगे एग्जांपल सेम जैक भाई का मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गया जो कि 2180 कैलोरीज है, उनको चाहिए अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करना है उनको, ठीक है। अब जाएंगे ये जानने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमारा इंटेंशन क्या है, इधर टू कटिंग, ठीक है, रिड्यूस फैट, और जो दूसरा है गेनिंग, जो गेन वेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कटिंग इन द सेंस और रिड्यूस फैट इन द सेंस नॉट लूजिंग आवर मसल्स, और यहाँ पे गेनिंग का मतलब नॉट गेनिंग फैट परसेंटेज, आई मीन फैट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग पहले जाएंगे कटिंग के ऊपर, ठीक है। कटिंग में क्या करना है गाइस, जो आपकी कैलोरीज है, मेंटेनेंस कैलोरीज है, वहाँ से आपको कैलोरी डिफिशन में जाना है। कैलोरी डिफिशन में जाना है तो आपको ड्रॉप करनी है कैलोरीज 15 to 20%। जो जैक की मेंटेनेंस कैलोरी थी वो आपकी 2180, उसका 15%, अगर इसका हम पहले 20% कैलकुलेट करेंगे जो होता है 436, तो हमें ये वैल्यू मिलेगा जो है 1744 कैलोरीज। उसके बाद अगर हम 15% के लिए जाएँ तो आपको मिलती है 2080 माइनस 327 जो है 15% इसका, तो आपको मिल गया 1853 कैलोरीज, ठीक है। अगर हम 50% जाए तो गाइस कटिंग के लिए हमने कर दिया, ड्रॉप करेंगे अपने कितना 15 to 20% अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में। तो हम
इस वैल्यू के ऊपर जाएंगे 1883। तो हम अपनी जैक के बॉडी फैट जैक के मेंटेनेंस कैलोरीज में से हमने 15% जो है वो हम कैलोरी डिफिसिट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं ये जैक की मेंटेनेंस कैलोरीज है, ठीक है, जो कि हमें ड्रॉप करना है। तो कैसे, तो उसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद हम निकालेंगे आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स। आपको फैट कितना चाहिए, आपका फैट कितना चाहिए, आपको कार्ब्स कितना चाहिए, आपको प्रोटीन कितना चाहिए, ठीक है, वो निकालेंगे अभी। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम सीधे जाएंगे प्रोटीन के खेमे में। तो कटिंग के टाइम आपको गाइस आपको लेनी है 1.1 ग्राम टू 1.4 ग्राम पर LBS बॉडी वेट। तो यहाँ पे भी हम एक एवरेज ले लेंगे जो कि 1.3 ग्राम होगी, ठीक है। 1.1 टू 1.4 के बीच हम ले लिया 1.3 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैक का बॉडी वेट है वो है 145 इंटू 1.3। तो आपकी जो वैल्यू आपको मिलेगी ये होगी 189 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये हो गया जैक का प्रोटीन रिक्वायरमेंट जब ही इज़ इन कटिंग पीरियड, आई मीन व्हेन ही इज़ इन कैलोरी डिफिसिट। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है कैलोरीज में। तो जैसे मैंने बोला था 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरीज। तो 189 इंटू 4 विल बी समथिंग 756 कैलोरीज। तो यहाँ पे आपको मिल गया, आपको 756 कैलोरीज मिल रहा है प्रोटीन से। 189 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको रिक्वायर है कटिंग के लिए। तब अब हम जाएंगे फैट के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे हम जो आपकी फैट कितना चाहिए, हमें कितना रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए 15 to 25% है और आपकी कैलोरीज में से आना चाहिए। तो हमारी जो 15% होगी 1853 में से 15% जो आपकी आएगी ऑलमोस्ट 278 कैलोरीज, जो कि है होगी आपकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और जो आपकी 25% होगी ये होगी आपकी, तो आगे 25% होगी ये होगी आपकी 463 कैलोरीज। अगर हम इनको अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 278/4 विल बी 31 ग्राम। और अगर हम 463 कैलोरीज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 462 कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में तो 52 ग्राम। अब इन दोनों में से हम एक एवरेज वैल्यू लेंगे। तो हम लेते हैं 41 ग्राम, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है फैट, ठीक है। अगर 41 ग्राम फैट है तो हम जानते हैं कि जो 41 ग्राम ऑफ फैट है इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए 41 इंटू 9 विल बी 369 कैलोरीज, ठीक है गाइस। अभी ये पता चल गया कि हमारी फैट रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है। अब सिंपल सा चीज़ है। अब हम निकालेंगे कि कार्ब्स की रिक्वायरमेंट कितना है। हमारी जो टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो हमें लेना था पर डे वो था 1853 प्लस अब कर देंगे हमने यहाँ पे 756 जो कि प्रोटीन से निकला था कैलोरीज, और उससे माइनस कर देंगे 369। तो जो वैल्यू हमें आएगी 7 to 8 कैलोरीज। इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बाई 4 कर देंगे जो कि आती है आपकी। तो गाइस यहाँ पे सीधे हमें पता चल गया है कि हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैक को क्या रिक्वायरमेंट है जब वो कटिंग प्रोग्राम में जाएगा, डिपेंड अपॉन हिज बॉडी वेट। जो उसकी फैट जो है उसको ज़रूरत है 41 ग्राम ऑफ फैट। जो उसकी कार्ब्स ज़रूरत है उसको 102 ग्राम ऑफ कार्ब्स। और जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आपकी रहेगी 189 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर गाइस इस प्रोग्राम से अगर कोई स्टेज में आपकी अगर इंप्रूवमेंट रुक जाती है तो यहाँ पे आप थोड़ा अपनी न्यूमेरिक वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं, या तो अपनी कास्ट में चेंज कर सकते हैं, कैलोरीज में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको करना होगा तो आप अपने कास्ट में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जो 728 आई मीन 102 ग्राम कास्ट लेते हैं पर डे, इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं जब तक आपको ये रिजल्ट दे रहा हो। इसके थ्रू अगर आपको रिजल्ट दे रहा है कटिंग में तो आप बिल्कुल इसको फॉलो करें। अगर नहीं दे रहा है तो आपको ये ध्यान रखनी है
कि आपकी जो कैलोरी डिफिसिट है उसको उसमें से भी कैलोरीज थोड़ा कट करनी पड़ेगी, जो कि हम कट कर सकते हैं कार्ब्स के थ्रू। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है कि आप फैट को कम ना करो या प्रोटीन को कम ना करो, आपको कार्ब्स कम करनी है थोड़ा बहुत। ठीक है, कटिंग में तो गाइस कटिंग के बाद हम आते हैं गेनिंग में। तो गेनिंग में जैसे हम गेनिंग में हम जाएंगे सरप्लस में, कैलोरी सरप्लस में जाएंगे। जैसे हम गए थे डेफिसिट में कटिंग के दौरान, तो हम गेनिंग में जाएंगे सरप्लस में। सरप्लस में मीन समझो 15 to 20% जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होगी 2180 पहले का, उससे हम 15-20% सरप्लस में जाएंगे, उससे ज़्यादा लेंगे। जो 2180 का जो 15% होगा वो आपकी 327 जो कि आएगी आपकी 2507, और जो 2180 का 20% जो आएगा वो होगी 486 जो होगी 2616। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 2616 का। ठीक है, तो क्योंकि जैक जो है उसका बॉडी फैट 0.18 है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा गेन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो हमने कर दिया 2180 का 20% 486 जो कि रिक्वायर्ड कैलोरीज है उसकी 2616 इन गेनिंग प्रोग्राम। तो अब हम निकालेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फैट की, कार्ब्स की और प्रोटीन की। तो यहाँ पे प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होगा ये होगा गेनिंग में 0.8 ग्राम से लेके 1.1 ग्राम बॉडी वेट। तो यहाँ पे भी हम एक एवरेज वैल्यू पकड़ेंगे, 0.8 से लेके 1.1 का जो बीच का वैल्यू है ये होता है आपका 1 ग्राम। तो हम 1 ग्राम प्रोटीन के साथ जाएंगे। जो हमारी बॉडी वेट थी ये है 145 LBS इंटू 1 ग्राम विल बी सेम 145 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जो आपकी कन्वर्ट कर देंगे अगर कैलोरीज में तो आएगी, तो 145 इंटू 4 विल बी 580 कैलोरीज। तो प्रोटीन आपकी मिल गई, आपकी यहाँ 145 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे फैट में, जो कि हमें लेना है 20 to 30% ऑफ द कैलोरी रिक्वायर्ड। तो अगर हम इसका 20% जाएँ तो ये आता है आपका 5 to 3 कैलोरीज। अगर हम हायर लिमिट चूज़ कर रहे हैं तो ये आएगी आपकी 784 कैलोरीज। अगर बीच का एक वैल्यू चूज़ करें तो आपको मिलेगा 655 कैलोरीज। ठीक है, तो 20% आगे आपकी 523, 30% आगे 784। तो हमने एक बीच का वैल्यू जो एवरेज है वो 655 कैलोरीज निकाला है। अगर इनमें से अगर किसी ने सोचा कि चलो आपको 20% फैट लेना है, 30% लेना है, तो इसको आप बाय 9 करके आप अपना रिक्वायर्ड फैट निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने चूज़ किया है जैक के लिए एवरेज वैल्यू जो कि है 655 कैलोरीज। अगर इसको मैं बाय 9 करता हूँ तो आपकी मिलेगी 73 ग्राम ऑफ फैट। तो आपकी यहाँ पे अब फैट मिल गई जो है ये है 73 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ब्स के लिए सिंपल है, के लिए तो कार्ब्स के लिए सिंपल है। जो हमने चूज़ किया था रिक्वायर्ड कैलोरीज वो है 2616 माइनस आपका प्रोटीन का जो कैलोरी मिलेगा आपकी 580 माइनस आपकी फैट की कैलोरीज जो है 655। तो आपको मिलेगी यहाँ पे 1379 ऑफ कैलोरीज। इसको हम अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो मिलेगी आपको 345 ग्राम ऑफ कार्ब्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कार्ब्स मिल गई 345 ग्राम। तो गाइस अगर एक स्टेज में पहले वीक 1-2 वीक में आपको मिल जाएगी रिजल्ट। ठीक है, ये फॉलो करने से अगर कहीं पे आपकी रुक जाती है गेनिंग कोई स्टेज पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज है अगर यहाँ पे आप उसको 25 भी कर सकते हैं, अप टू 30 आप कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपकी बॉडी टाइप। ठीक है, डिपेंड अपॉन आपकी बॉडी टाइप। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप 30 तक भी जा सकते हैं। अगर स्लो है तो आप 20 तक इनफ है बल्किंग के लिए, आई मीन गेनिंग के लिए। ठीक है,
तो फिर भी अगर आपकी रिजल्ट नहीं आ रही तो यहाँ पे भी सेम चीज़, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रही तो आप अपनी बदलाव कर सकते हैं काफ में, कैलोरीज में ही बदलाव करेंगे, लेकिन कैलोरीज में कौन सी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में बदलाव करना है, ये आपकी बदलाव करना है काफ में, ठीक है। तो आप जो काफ की वैल्यू होगी यहाँ पे आप अपनी छेड़छाड़ कर सकते हैं, 345 ग्राम जो है या फिर 179 कैलोरीज है, इसको आप बढ़ा सकते हैं या फिर 1500 कर सकते हैं। 1500 करने से ये इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 400 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी अनुसार यही मेथड को यूज़ करके आपके अगर आप इसको 3000 भी कर रहे हैं तो इसी हिसाब से आपको अपनी मैक्रोस जो है सेट करना पड़ेगा। प्रोटीन में आप 1 ग्राम या 1.1 ग्राम से ऊपर आप बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक तो आप प्रोटीन की मात्रा जो है तो आप अपनी सेट रख सकते हैं। फैट भी आपकी ज़रूरी है, इसेंशियल जो फैट है वो भी आपको लेनी है, जो कि 20-30, तो इसमें भी आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको कटिंग में कैसे जाना है, गेनिंग में कैसे जाना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज का वीडियो गाइस यहीं तक था कि कैसे आप अपनी डाइट चार्ट खुद ही बना सकते हैं, बोथ गेनिंग और कटिंग के लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप ये सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। डू नॉट हेजिटेट टू शेयर द वीडियो, ठीक है गाइस। तो वीडियो को जितनी मात्रा में हो सके शेयर कीजिए, नॉलेज पास करें, अपने पास ही ना रखें। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया कि आपको फैट कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है। तो जो मेरी अगली वीडियो आएगी गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उस वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि आपको किस टाइप का फैट लेना है, किस टाइप का कार्ब्स लेना है और किस टाइप का प्रोटीन लेना है। थोड़ा बहुत प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, किस टाइप का प्रोटीन आता है। यहीं पे आज की टॉपिक खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, शुभ पटेल साइनिंग ऑफ जिम डायरेक्शन।